नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक के मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने विधायक राजू खरगे के उत्तर कर्नाटक के लिए अलग राज्य के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। कर्नाटक के मंत्री जमीर अहमद खान ने लाल किला विस्फोट में राजनीतिक संलिप्तता का आरोप लगाया। उनकी लाचारी सचमुच दयनीय, भाजपा नेता आर अशोक ने सिद्धरामैया को कहा निवर्तमान मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी योजनाओं में आदिवासियों की भागीदारी बढ़ाने की घोषणा की। अंतरात्मा की आवाज सुनूंगा, फिर फैसला लूंगा। पुणे लैंड डील मामले में इस्तीफा की मांग पर बोले अजित पवार। ईवीएम से भरा ट्रक बाजार में घुस गया। रोहतास डीएम ने ईवीएम ले जा रहे ट्रक पर अफवाहों को किया स्पष्ट। अब समाचार विस्तार से। बीदर के शहरियार मोहम्मद अकील छात्र ने राष्ट्रीय राजमार्ग 50 के क्षतिग्रस्त भागों की तत्काल मरम्मत करने के लिए पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से अनुरोध किया है कि जनता के लिए सुचारू और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने हेतु एसएसएच 50 के क्षतिग्रस्त भागों की तत्काल मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्य शुरू किया जाए। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा समय पर की गई कार्यवाही बीदर के निवासियों और सड़क उपयोगकर्ताओं द्वारा अत्यंत सराहनीय होगी। इस संबंध में शहरियार मोहम्मद अकील ने मीडिया से बात की। कैमरामैन महेश का कवरेज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब तमाम शहर के लोगों को मेरा आदाब। जैसे कि गुज़िश्ता हफ्ता यानी पिछले हफ्ते आपके सामने आया था मैं शाहपुर गेट की रोड का मसला लेकर। जैसे कि एक हफ्ता पहले मैंने कंप्लेन फाइल किया था पीडब्ल्यूडी ऑफिसर सर को, हमारे डबल ई सर को, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सर को। जैसे कि आज उनसे बात हुई मेरी, उन्होंने पॉजिटिव रेस्पॉन्ड करा उस पर और बोला कि विद इन 1 वीक हम उसका प्रोग्रेस स्टार्ट करेंगे। मैं बोला सर को, सर आप ओरली मत बोलो, वर्बली मत बोलो, मुझे अगर रिटर्न दे तो बेहतर रहता। सर ने मना किया, बोला मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूँ विद इन 1 वीक काम स्टार्ट हो जाएगा। और सर ने ये भी बताया कि 5 करोड़ का फंड एलोकेशन हुआ जो तेलंगाना बॉर्डर तक है रोड की डेवलपमेंट और रिपेयरिंग के लिए। बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का और जनाब शिवशंकर कामशेट्टी सर का, जिन्होंने पॉजिटिव रेस्पॉन्ड करा, ना कि इसको डिले करके ताख़ीर करके मसाइल को और खींचा। आपके सामने आना में मुझे कहीं कोई स्टंट के पब्लिसिटी स्टंट नहीं चाहिए था। एक डर था मुझे, एक खौफ था। जैसे कि गुज़िश्ता सालों महीनों में हफ्तों में आपने गौर करे होंगे, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में बस एक्सीडेंट हुआ, 20 लोगों की मौत हुई। ये रोड उस हादसों का, उस एक्सीडेंट्स का शिकार ना बने, इस चीज़ का खौफ था मेरे दिल में, एक डर था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र फजल करम से सर ने पॉजिटिव रेस्पॉन्ड करा। हम ये चाहते हैं कि जब काम शुरू होगा तो इसमें ट्रांसपेरेंसी रहने और क्वालिटी ऑफ वर्क रहना, ना कि जल्दी करने में प्रोडक्टिविटी कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं, काम करना है जल्दी को। बीदर दक्षिण के याखतपुर में बिस्मिल्लाह बरकस होटल का उद्घाटन। बीदर दक्षिण कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष नरसप्पा ने होटल के मालिक आरिफ को मुबारकबाद दी। इस अवसर पर राजू पटेल, उमेर, समीर, हनीफ, आसिफ, इमरान, आजम और अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन महेश का कवरेज। कांग्रेस विधायक राजू खरगे द्वारा अलग राज्य की मांग पर कर्नाटक के मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने 13 नवंबर को कहा कि अलग राज्य की मांग करना हित में नहीं है। रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि विधायक राजू खरगे अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। 1956 में भाषा के आधार पर राज्य का विभाजन हुआ था। हैदराबाद से 4 जिले, बॉम्बे, कर्नाटक से 3 जिले, अब वह अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। आइए उन्हें विकास के लिए और अधिक धन की मांग करनी चाहिए। अलग राज्य की मांग करना हित में नहीं है। मिस्टर राजू खरगे MLA from Belgaum district is asking for a separate state. In 1956, on language basis, states are divided. Like that, from 4 districts from Hyderabad, 3 districts from Bombay, Karnataka, Bombay state. Earlier it was a state, Bombay. And then Kodagu, South Canara, from British, they were ruling directly from Chennai, and Andhra Pradesh from Ballari from Andhra Pradesh.
all Kannada peoples, they united. And Karnataka, that means where the peoples are studying or कर्नाटका के कैबिनेट मंत्री बीजर जमीर अहमद खान ने कहा है कि लाल किला विस्फोट में राजनीतिक संलिप्तता है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी जवाब मांगा। कार विस्फोट नहीं होना चाहिए था। बम विस्फोट 10 तारीख को हुआ था और 11 तारीख को बिहार में चुनाव थे। हमने सुना है कि इसमें राजनीतिक संलिप्तता है। गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देना चाहिए। कर्नाटका के मंत्री बीजर जमीर अहमद खान ने कहा, कार ब्लास्ट जो होना था, हादसा जो हुआ है, नहीं होना चाहिए था। हमको आश्चर्य क्या है, ये बम ब्लास्ट जो हुआ है 10 तारीख को हुआ है, 11 तारीख को चुनाव है बिहार के अंदर। अभी आप भी देखे होंगे हमारा कन्नड़ माध्यम के अंदर वो लोग बोल रहे थे कुछ पॉलिटिकल है क्या करके। हमको भी ये सुनने को आ रहा है कि इसके अंदर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है करके सुनने को आ रहा है, पक्का नहीं बोलता हूँ। और ये जो भी पॉलिटिकल अगर बेनिफिट को एक आदमी की जान लेना है ना, उसको सही में उसको अच्छा नहीं होता है। कोई भी रहने दो, एनीबडी। और ये 100% एक दिल्ली कैपिटल में हुआ है इंसिडेंट, ये दिल्ली कैपिटल में हुआ है। अमित शाह उसका जवाब देना चाहिए। इंटेलिजेंस फेलियर, आईबी फेलियर, इतना बड़ा हादसा, 8 आदमी मरते, 20 आदमी हॉस्पिटल के अंदर है, उसके अंदर 12 आदमी सीरियस कंडीशन के अंदर है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। अंजनाद्री में आरती की थाली हटाने के एक और मामला सामने आया है। कार्यकर्ताओं ने अंजनाद्री के प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। कोप्पल जिले के गंगावती तालुके के अंजनाद्री पहाड़ी पर विरोध प्रदर्शन किया गया। अधिकारियों द्वारा मंदिर के पुजारी के साथ दुर्व्यवहार किए जाने पर आक्रोश व्यक्त किया गया। श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखी गई आरती की थाली हटाने वालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई। किसान संघों और दलित समर्थक संगठनों का विरोध। अधिकारियों द्वारा हिंदू धार्मिक मान्यताओं का दुरुपयोग किए जाने पर आक्रोश। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशक इद्रुग ने मुख्य पुजारी विद्यादास बाबा पर उत्पीड़न का आरोप लगाया और प्रदर्शनकारियों की मांग है कि अधिकारी पुजारी को परेशान करना बंद करे। कोप्पल से विरूपाक्षी की रिपोर्ट। कर्नाटका में भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि बारिश और बाढ़ से जूझ रहे किसानों की पूरी तरह अनदेखी कर रही कांग्रेस सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। अशोक ने मुख्यमंत्री को तंज कसते हुए उन्हें निवर्तमान मुख्यमंत्री कहा और उनकी बेबसी को दयनीय बताया। यह बयान उस समय में आया है जब राज्य में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के आधे रास्ते तक पहुंचने पर नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा तेज है। इस राजनीतिक हलचल को कुछ लोग नवंबर क्रांति भी कह रहे हैं। आर अशोक ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट कर कहा, कांग्रेस सरकार सत्ता परिवर्तन, मंत्रिमंडल
विस्तार और आरएसएस प्रतिबंध जैसे मुद्दों में उलझी हुई है। अशोक ने आगे कहा कि सिद्धामैया की हालत वाकई दयनीय है। एक और राहुल गांधी उनसे मिलने तक का समय नहीं दे रहे हैं और दूसरी ओर बेंगलुरु में सड़कें गड्ढे भरने की कई डेडलाइन देने के बाद भी अफसरों पर कोई असर नहीं। पहले जब हम सरकारी नौकरियों के लिए विज्ञापन निकालते थे तो अनुसूचित जाति की सीटें पूरी तरह से नहीं भरी जाती थी। हाल ही में हमने 60,244 पुलिसकर्मियों की भर्ती की और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सभी सीटें अनुसूचित जातियों के युवाओं से भरी गई। यह दर्शाता है कि उनका शैक्षणिक स्तर बढ़ा है और उनकी भागीदारी बढ़ रही है। सरकारी योजनाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं जो पहले उन तक नहीं पहुंच पाती थी। इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश के सभी आदिवासी समुदायों को उनके अधिकार प्राप्त होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा, पहले हम सरकारी नौकरी के विज्ञापन निकालते थे तो सरकारी नौकरी के विज्ञापन में अनुसूचित जाति की सीटें पूरी नहीं भरी जाती थी। अभी हाल ही में हम लोगों ने 60,244 पुलिस की भर्ती की और पुलिस की भर्ती में मैं देख रहा था कि जितनी भी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थी वे सभी सीटें अनुसूचित जाति के ही युवाओं ने उसको पूरा भरा है, कोई सीट खाली नहीं थी। यानी ये चीजें दिखती हैं कि उनकी शिक्षा का स्तर बढ़ा है, उनकी रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने अपने बेटे की कंपनी से जुड़े एक संदिग्ध जमीन सौदे के बाद एक कार्यकर्ता द्वारा इस्तीफा की मांग किए जाने पर बुधवार को कहा कि वह अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर फैसला लेंगे। अजित पवार के बेटे पार्थ से जुड़ी एक निजी कंपनी पुणे के मुंधवा इलाके में एक सरकारी भूखंड से जुड़े 300 करोड़ रुपए के सौदे के केंद्र में है, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। अनियमितताओं के आरोपों और विपक्ष की आलोचना के बाद राज्य सरकार ने पिछले हफ्ते एक सौदे को रद्द कर दिया। राजस्व विभाग के एक सीनियर आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता में जांच के आदेश दिए। सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने कथित जमीन घोटाले को लेकर अजित पवार से इस्तीफे की मांग की। दमानिया द्वारा इस्तीफा मांगे जाने के बारे में पूछे गए जाने पर उप मुख्यमंत्री ने पुणे में पत्रकारों से कहा कि मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज पर फैसला लूंगा। अजित पवार ने अपने बेटे का बचाव करते हुए दावा किया कि पार्थ को इस बात की जानकारी नहीं थी कि कंपनी द्वारा खरीदी गई जमीन सरकार की है। दिल्ली में 10 नवंबर को हुए कार विस्फोट के बारे में पूछे जाने पर सवाल के जवाब में अजित पवार ने कहा कि मंगलवार को मुंबई में सुरक्षा समीक्षा बैठक हुई और महाराष्ट्र को हाई अलर्ट पर रखा गया। पवार ने मुंबई में एक कार्यक्रम में कहा, हमने अभी तक सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया है और न ही कभी अहंकार किया। सत्ता का दुरुपयोग ज्यादा दिन नहीं चलता। जनता हमें 8 लाख वोटों से इसलिए चुनती है क्योंकि हम उनके लिए ईमानदारी से काम करते हैं। जनता और हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं की बदौलत ही हम लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। ताजा सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जिसमें मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर उन नबी को एक I-20 कार के बदरपुर सीमा के जरिए राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करते हुए दिखाया गया। इससे विस्फोट मामले की जांच में आरोपियों के इर्द गिर्द जाल और मजबूत हो गया। फुटेज में उमर को बदरपुर टोल प्लाजा पर पहुंचते हुए देखा गया, जहां वह अपनी गाड़ी रोकता है, नकदी निकालता है और उसे टोल कलेक्टर को सौंप देता है। रोहतास के जिलाधिकारी उदिता सिंह ने बाजार समिति में कथित तौर पर ईवीएम से लदे एक ट्रक से घुसने की खबर पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि कल शाम हमें सूचना मिली, ईवीएम से लदा एक ट्रक बाजार समिति तकिया से घुस गया। यह सूचना मिलने के बाद हमने पाया कि एक ट्रक 7:59 पर बाजार समिति में घुसा था और पुलिस ने उसकी पूरी जांच की। इसकी प्रविष्ट लॉगबुक में दर्ज थी। प्रविष्ट में लिखा था कि ट्रक खाली बक्सों से भरा था
उम्मीदवार, उनके अधिकृत कर्मचारी और उनके समर्थक वहां बड़ी संख्या में मौजूद थे। उन सभी के सामने ट्रक को खोला गया और उसमें ढेर सारे स्टील के बक्से मिले। हर बक्सा निकाला गया, सभी बक्से खाली पाए गए। पूरे ट्रक की जांच के बाद सभी बक्सों को उसी ट्रक में वापस लोड कर दिया गया। वहां मौजूद सभी उम्मीदवारों को यह स्पष्ट हो गया कि ईवीएम से लदे ट्रक के परिसर में घुसने की सूचना झूठी थी और ऐसी अफवाहें नहीं फैलाई जानी चाहिए क्योंकि स्थिति बहुत संवेदनशील है। यूपी चुनाव में अभी काफी वक्त है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अभी से ही ग्राउंड पर दिख रही हैं और रणनीति भी तैयार कर रही हैं। जहां इसी सिलसिले में आम आदमी पार्टी अयोध्या से पदयात्रा निकाल रही है, जिसके जरिए वो राज्य में सामाजिक न्याय को उजागर करना चाहती हैं। इसी यात्रा में आप नेता संजय सिंह ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। कल प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से सरयू तट से रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो नारे के साथ इस पदयात्रा की शुरुआत हुई और आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने इस पदयात्रा में हिस्सा लिया। मैं फिर दोहरा रहा हूं, इस पदयात्रा का मकसद जो किसान आज बेरोजगार है उनको जगाने का और उनको साथ लाने का है। जो युवा आज लाठियां खा रहा है रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, उनसे आह्वान है इस यात्रा का हिस्सा बनिए। और जो लोग अभी तक अनियमित हैं, चाहे शिक्षा मित्र हो, आशा बहुएं हो या आंगनबाड़ी हो, शिक्षा अनुदेशक हो, आइए इस यात्रा में शामिल होके अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। और दूसरा विषय है सामाजिक न्याय का। सामाजिक न्याय इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश सामाजिक अन्याय के मामले में देश का सबसे प्रमुख राज्य बनता जा रहा है। कहीं हम देखते हैं मंदिर में एक बुजुर्ग पासी समाज के व्यक्ति से पेशाब कटवाई जाती है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने विधायक राजू खरगे के उत्तर कर्नाटक के लिए अलग राज्य के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। कर्नाटक के मंत्री जमीर अहमद खान ने लाल किला विस्फोट में राजनीतिक संलिप्तता का आरोप लगाया। उनकी लाचारी सचमुच दयनीय, भाजपा नेता आर अशोक ने सिद्धरामैया को कहा निवर्तमान मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी योजनाओं में आदिवासियों की भागीदारी बढ़ाने की घोषणा की। अंतरात्मा की आवाज सुनूंगा, फिर फैसला लूंगा। पुणे लैंड डील मामले में इस्तीफा की मांग पर बोले अजित पवार। ईवीएम से भरा ट्रक बाजार में घुस गया। रोहतास डीएम ने ईवीएम ले जा रहे ट्रक पर अफवाहों को किया स्पष्ट। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।